और चलिए अब एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। भूपेश बघेल ने एक पोस्ट किया जिनके पोस्ट पर अब सियासत गर्मा गई है। भूपेश बघेल के पोस्ट पर अजय चंद्राकर ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, बंद कमरे में मिलकर बात कर लें अजय चंद्राकर। दीपक बैज ने कहा कि बंद कमरे में मिलकर बात कर लें अजय चंद्राकर। ये दीपक बैज ने कहा। कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता से लेकर तो नेता मर्द हैं, बीजेपी में सिर्फ विजय बघेल ही मर्द हैं। तो कांग्रेस में सभी कार्यकर्ता से लेकर नेता तक मर्द हैं, ये कहा है। तो दीपक बैज ये कहते हुए नजर आए कि बंद कमरे में मिलकर बात कर लें। तो देखिए शराब पर किस तरह से आगे ये राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अलग अलग बयान आ रहे हैं और ये बयान बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन बयानों पर जब पलटवार आता है तो निश्चित तौर पर सियासत गरमाने लग जाती है। देखिए एक एक करके बयान आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। और एक साल के अंदर भूपेश बघेल जी इतने मुद्दा विहीन हो गए कि उनको एडिट वीडियो का सहारा अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लेना पड़ रहा है। चुनौती स्वीकार करें, मर्दों जैसी राजनीति करें, और नहीं तो जाके फिर टेस्टरान टेस्ट कराएं। देखिए कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है। उसके अलावा कोई भी वहां मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। लेकिन इस तरह का बयान स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र में मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से शराब पर अब सियासत दिखाई दे रही है और लगातार बयानों का सिलसिला एक अलग ही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, शराब को अगर कहा जाए तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ का। दोनों ही पार्टियां इसको लेकर खेलती रही है, लेकिन जिस तरह के बयान अभी दिखाई दे रहे राजनीति में, क्या बिलो द बेल्ट राजनीति दिखाई दे रही छत्तीसगढ़ में? देखिए पूरा मसला शराब का है। शराब वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरह से अब होम डिलीवरी शुरू हुई, एक ऐप बनाया गया है जिसमें मनचाही शराब मिलेगी। तो भूपेश बघेल ने पहला ट्वीट किया था, स्कूल बंद, स्कॉच शुरू। स्कॉच आप समझते हैं शराब के लिए कहा जाता है, तो स्कॉच शुरू मतलब साफ है कि आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, स्कूलों की हालत खराब है और आप स्कॉच शुरू मतलब घर बैठे होम डिलीवरी से मनचाही शराब आप बेच रहे हैं। लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख बिंदु था हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी क्या 5 साल तक हो पाई? और कोविड काल में जब पूरा शहर पूरा देश बंद था तो भी शराब की होम डिलीवरी कराई गई कांग्रेस सरकार में, वो बात किसी को याद नहीं आती। अब बीजेपी सरकार आई है, निश्चित तौर पर जब शराबबंदी का वादा बीजेपी ने नहीं किया है, शराब जब अगर बेच रही है सरकार तो फिर जिसको जो पीना है मनपसंद वो शराब बेची जाए, या तो शराब बिल्कुल ना बेची जाए, शराबबंदी कर दी जाए। जब शराबबंदी का नारा है ही नहीं, शराबबंदी की घोषणा आपने की थी, बीजेपी ने तो ऐसी कोई घोषणा की नहीं की। अब वो बात आ रही तो उस पर फिर देखिए बिलो द लाइन के, बिलो द बेल्ट की बातें हो रही, कहाँ से बयान आ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये सब चीज़ें 3 साढ़े 3 साल के बाद होती हैं, जब चुनावी वर्ष रहता है। अभी से बातें शुरू हो गई, मतलब समझ लीजिए ये जो तल्खियां हैं वो और कितनी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो बयानों का स्तर है वो ऐसा स्तर है कि मैं और आप सार्वजनिक रूप से उन बयानों का जिक्र तक नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति है, हर किसी को चमकानी है। शराब बड़ा मुद्दा रहा है, किसान बड़ा मुद्दा रहा है, निश्चित तौर पर जो बड़े मुद्दे हैं उसमें इसी प्रकार के हमले होते रहेंगे। अभी एक और फिर से ट्वीट आया भूपेश बघेल का, वही मैं देख रहा था। उस समय की चीज़ों को लाइन अप किया, बताया गया है जब कैबिनेट के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि मनचाही शराब जो है अब जो है वो जिसको जो चाहिए वो शराब मिलेगी। पहले एक ही ब्रांड की शराब मिलती थी, क्या उससे कोई सेटिंग थी पिछली सरकार की? भाई जब अगर शराब अगर पिलाना है तो फिर जिसकी जो मर्जी उसको पिलाई जाए। कुल मिलाकर देखिए शराब शुरू से ही राजनीति का मुद्दा रही है, निश्चित तौर पर आगे भी ये मुद्दा इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल। और आदित्य जी, हमने अक्सर देखा है कि छत्तीसगढ़ में एक और खास चीज हमेशा छाई रहती है और वो है
पोस्टर या फिर कार्टून वार एक दूसरे पर कार्टून से हमले करते हुए दिखाई देते हैं। निश्चित ही आगे आने वाले समय में शराब को भी एक मुख्य जो है मुद्दा रहेगा या फोकस रहेगा कार्टून में, ये भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।